चलिए जी, सबको नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे थे, इसमें देखना है कि कितनी परमाणु संख्या है। क्या देखना है, इसको बताना है। ये सब तत्व और यौगिक दोनों है, तत्व और यौगिक दोनों है। और इसमें बता देना है कि परमाणु संख्या कितने हैं इसमें, ठीक है ना। कोई दिक्कत कि ना समझे। पहले आपको हम बता दें कि परमाणु संख्या। देखिए परमाणु का होता है कि कोई भी तत्व लिखे हैं, मान लीजिए कि कोई तत्व लिखे हैं तो ये सिंगल है। क्या है, ये सिंगल है। तो इसकी संख्या कितनी है, एक है। इसकी संख्या कितनी है, एक है। इसकी संख्या कितनी है, एक है। पर अगर हम ऐसे लिख दें, इसकी संख्या कितनी होगी, हाइड्रोजन की दो संख्या होगी। हाइड्रोजन की कितनी संख्या होगी, दो संख्या होगी। कोई दिक्कत कि ना समझा। मान लीजिए कि ऐसे अगर हम लिख दिए तो नाइट्रोजन की संख्या कितनी होगी, तीन होगी। कोई दिक्कत कि ना समझा। यहाँ पे कैल्शियम की संख्या कितनी है, एक है। कोई दिक्कत कि ना समझा। अब देखिए तत्व का होता है और यौगिक का होता है। जितने भी आपको दिखाई देते हैं 118, वो सब के सब का है, तत्व है। 118 आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाई देते हैं, वो सब के सब क्या है, तत्व है। क्या है, तत्व है। यौगिक क्या होता है, जब दो तत्व आपस में मिल जाएगा तो यौगिक बन जाएगा। जब दो तत्व या दो से अधिक भी, दो या दो से अधिक भी तत्व मिल जाते हैं तो क्या, यौगिक बन जाते हैं। जैसे में देखिए H2O2, देखिए जल का H2O, देखिए जल जब हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक तो मिलता है तो क्या बनता है, H2O। क्या बनता है, H2O बनता है। कोई दिक्कत कि ना समझे। बोलिए समझ में आया कि ना आया आपको। जब हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु मिलते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन के दो तत्व और अणु ऑक्सीजन के एक तो क्या बनते हैं, H2O होता है। एक और सिंगल तत्व है, एक सिंगल तत्व है, लेकिन ये क्या है, यौगिक है। यहाँ पे तत्व है लेकिन उसकी संख्या कितनी है, दो है। समझ में आ गया। तो तत्व सिंगल। देखिए 118 अगर कोई भी हो, मान लीजिए कि अगर हम लोग कैल्शियम पे 3 लिख दें तो यहाँ पे कैल्शियम 3 गो है। संख्या में कितना है, 3 है। संख्या में कितना, 3 है। लेकिन ऐसा बात थोड़ा ना कि 3 गो तत्व है, नहीं, 3 बार कैल्शियम लिखा गया है। कोई दिक्कत। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 बार कैल्शियम लिखा गया है। कोई दिक्कत कि ना समझा। अब देखिए तत्व आपको समझ में आ गया होगा और यौगिक भी समझ में आ गया होगा। जैसा में Na+Cl, NaCl मिलेगा तो क्या होगा, Na और Cl। क्रिया थोड़े ना कर रहा है कि किस पे प्लस चार्ज है किस पे माइनस चार्ज, हम समझा रहे हैं। ई का है और ई का है, ये दोनों मिल गया तो ई का बन गया। ठीक है ना। तो देखिए ई अगर मिला है तो ई क्या होगा, यौगिक होगा। क्या होगा, यौगिक होगा। क्या होगा, यौगिक होगा। आई सब का है, तत्व है। कोई दिक्कत कि ना समझे। अब इसी को हम लोग को गिनना है। ठीक है, चलिए गिनते हैं। देखिए ई का है, लोहा का है, लोहा। तो आयरन कितनी है, एक है। लेकिन कैल्शियम कितना है, कैल्शियम भी एक ही है। कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन दो गो है। कहा जी, हाइड्रोजन दो गो है तो इसकी संख्या कितनी हो गई, दो हो गई। लेकिन इसमें गिनना है, इसमें गिनना है। देखिए हाइड्रोजन के दो गो, देखिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे लिखते हम समझा दे रहे हैं आपको। हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, H लिख दीजिए, S लिख दीजिए और O लिख दीजिए। ठीक है, चलिए O4 है ना, O4 है, O लिखिए। देखिए हाइड्रोजन के दो गो, चलिए सल्फर के कितने, एक। कोई दिक्कत कि ना समझे। और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 4। टोटल कर दीजिए कितना हो गया, 7 हो गया। देखिए 4 और 2 6 7। तो यहाँ पे क्या लिख दे, 7 लिख दे। चलिए अब ऐसा ही गिनिए, कैल्शियम एगो, सल्फर एगो, कितना गो हो गया, 3 गो हो गया। और 4 गो इधर, तो 4 3 कितना हो गया, 7 गो हो गया। कोई दिक्कत कि ना समझे। यहाँ पे गिनिए, यहाँ पे कैल्शियम एक है, कैल्शियम कितना, एक। कैल्शियम कितना, एक। फास्फोरस की, सॉरी पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। PO4 का होल ट्वाइस। देखिए यहाँ पे फास्फोरस और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना है, 4 गो।
और फास्फोरस का इतना हो। पहले ये कोठा वाला जो अंदर है ना ब्रैकेट के अंदर, पहले इसको सॉल्व किया जाता है। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए 4 एक कितना 5, 5 दूनी 10, 4 गो ई ऑक्सीजन, एगो फास्फोरस, कितना हो गया 5 गो हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे 5 रहता तो किससे मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, पर है कितना 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 4 और 1 कितना 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो देखिए 4 और 1 5, 5 दूनी 10, 1 11। कोई दिक्कत कि ना समझा कि ना बुझाया। अब देखिए इसको हम सॉल्व करें। हाइड्रोजन कितना है 3, ऑक्सीजन 4 गो, एगो फास्फोरस कितना हो गया 4 3 7 1 8। कोई दिक्कत कि ना समझे। यहाँ पे समझिए हम लोग बता रहे थे ऐसे 2 है। तो देखिए एगो इसका और एगो इसका कितना हो गया 2 गो, एक का है एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, कितना हो गया 2 गो, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। कोई दिक्कत। तो देखिए एगो ऑक्सीजन और एगो हाइड्रोजन कितना हो गया 2 गो, और 2 दूना 4, 1 कैल्शियम 5। कोई दिक्कत कि ना समझे। अब इसको समझिए नाइट्रोजन कितना है 1, हाइड्रोजन 4, तो 4 1 5, और यहाँ पे क्लोरीन एगो है तो कितना हो गया 4 1 5 1 6। कोई दिक्कत कि ना समझे बोलिए। उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आया होगा। बोलिए जल्दी जल्दी समझ में आया। देखिए हम लोग फिर से समझा दें एक बार। अगर तीन होता तब क्या करते, हम लोग पहले ये अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर गिनेंगे 1 4 4 1 5, 5 3 15, इसकी संख्या कितनी है 15। कोई दिक्कत कि ना समझे। ये गुणा, इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई गुणा। कोई दिक्कत। ये 4 ऑलरेडी पहले से है, ये 4 का मतलब हुआ कि ये 4 और इसके पास क्या है पहले से रखा है ऑलरेडी, कितना रखा है 4 रखा है, और उसके बाद भी ये 3 सब के गुणा कर रहा है। अरे ये कुछ नहीं, ये कॉमन लिया गया है, सीधे से समझिए। हम आपको समझा दे तो PO4 मान लीजिए कि यहाँ पे 2 है, 2 ये क्या बता रहा है कि ये दोनों में 2 था, इसको 2 को हम लोग कॉमन लिया। अगर ऐसा लिखा गया होता ना तो कैसा लिखा गया होता, तो ऐसा लिखा गया होता। इसको समझ में आया। अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। देखिए कैसे। अब इस 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बच गया P1 बच गया, और यहाँ से 2 इसको 2 कॉमन लेने का मतलब 2 इसमें से भाग, तो क्या हो जाएगा 4 और 4 हो जाएगा। तो देखिए अब E2 को आप मन में आता है यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे चाहे यहाँ पे तो स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर लिखेंगे तो स्क्वायर नीचे। समझ में आ गया। चलिए आज के लिए इतना ही। सभी लोग को बाय बाय, गुड बाय।